हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर और शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत अहम चीज़ें इसमें हम नई सीखेंगे। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को कम्युनिकेशन भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या होता है, इस लेक्चर में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन और दूसरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन जानने से पहले एक शेर देखते हैं। इकबाल का एक शेर है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। इस शेर में इकबाल ने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को बयान किया है, कम्युनिकेशन को बयान किया है कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, ही ज़हूर तरतीब का रहना ज़िंदगी है, और मौत क्या है इन्हीं अज्ज़ा का परेशान होना। यही अज्ज़ा, यही जो अनासर हैं, जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, ये अगर परेशान हो जाए तो इसको मौत कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन कायम है तो यू आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोऑर्डिनेशन फेल्ड, कोऑर्डिनेशन एंड, यू आर डेड, राइट। सो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल? कोऑर्डिनेशन मीन्स रबत। बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान जो रबत है, जो एक कनेक्शन है, उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हम डिफरेंट एग्जांपल से सीखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, जैसे दे ग्रो, दे रिस्पायर, दे रिप्रोड्यूस, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, दे आर मेटाबॉलिज्म। जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल भी उन्हीं की तरह का एक फ़ीचर है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एज वेल एज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स, उनमें ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, राइट। सो जैसे देखें इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस करता है ये कोऑर्डिनेशन। कैसे? हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ स्टिमुलाई एक्ट कर रहे होते हैं। स्टिमुलाई, एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड एज स्टिमुलस। तो डिफरेंट स्टिमुलाई हैं जो उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। स्टिमुलाई के जवाब में बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ये रिस्पॉन्सेज मालिकुलर लेवल पे होते हैं, जैसे मालिक्यूल्स का पैदा होना। आप अच्छी फूड बनते देखते हैं तो आप सिलाइवेट करने लगते हैं, सिलाइवा पैदा होने लगता है, तो ये मालिकुलर लेवल पे। सब सेलुलर लेवल पे जैसे प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो मूव करके रोशनी को कैप्चर करने के लिए अरेंज होता है। फिर सेलुलर लेवल पे भी होती है, जैसे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल दाखिल हुआ है तो वाइट ब्लड सेल हैं, मूव करके उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर भी होता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म को गर्मी लग रही है तो वो साए में चला जाएगा, सर्दी लग रही है तो वो बास्किंग के लिए सन में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं। जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनकी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़, तमाम फंक्शंस को इंटीग्रेट करके किया जाता है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा एक पाँव आगे गया, एक पाँव पीछे गया, इसी तरीके से हमारे बाजू भी हरकत कर रहे हैं। हमारी आइज़ देखकर हमें हेल्प कर रही हैं चलने में। हमारे कान सुनकर, जैसे हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, अचानक हारन बजा तो हमने गाड़ी साइड पे कर ली, हमने आगे से कोई चीज़ आते देखी तो हमने गाड़ी अपनी साइड पे कर ली। तो दिस इज़ हाउ कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मैंने आपको कहा कि कोऑर्डिनेशन दो तरह के जानदारों में होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़रा डिफरेंट किस्म की है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट किस्म की। हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, हाई लो टेम्परेचर उन्हें इफेक्ट करता है। वो लाइट इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है कम है, इससे भी उनके लाइफस्टाइल में चेंज आता है। फिर दे रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, वो केमिकल्स को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरीके से वो इलेक्ट्रिक करंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, राइट। ऑल्दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है, सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे आई लेंस के सेल्स का काम लाइट को फोकस करना है, वाइट ब्लड सेल्स का काम एंटीजेंस को या फॉरेन इन्वेडर्स को काउंटर करना है, रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, राइट। तो although there is division of labor, but still every cell of the body can respond to its immediate vicinity in multicellular organisms. Immediate vicinity means उनके जो nearest जो उनके सराउंडिंग है उसको वो still every cell can respond. हम ह्यूमंस की बात करें, हाईली डेवलप्ड एनिमल्स हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ों को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। कुछ हमारे फ्लॉज हैं, हमारी लैकिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं जो कुदरत ने हमारी बॉडी में रखी हैं। फॉर एग्जांपल
bacteria, viruses, fungal spores are attacking continuously to our body, our skin, but we cannot detect their presence on the skin because skin does not have the sensors to sense or to detect the presence of bacteria. लेकिन जब ये बॉडी में एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इनको रिकॉग्नाइज भी करेंगे, वो इनको सेपरेट आउट भी करेंगे, वो इनको किल भी करेंगे, फेगोसाइटोज भी कर लेंगे, राइट। इसी तरीके से जो सनलाइट है इसमें दो तरह की रेडिएशंस हैं, एक विजिबल स्पेक्ट्रम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और कुछ इनविजिबल लाइट्स भी हैं जैसा कि माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज हैं, इसी तरीके से कॉस्मिक रेज हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं। इस इनविजिबल स्पेक्ट्रम को हमारी आइज़ डिटेक्ट नहीं कर सकती, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो देयर आर सम लिमिटेशंस, राइट। सो कोऑर्डिनेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और तरह का है, डिवीजन ऑफ लेबर है, डिफरेंट काम सौंपे हुए हैं, जबकि यूनिसेलुलर में सेल ही एक है, उसी ने सारा कुछ काम करना है, उसी सेल से देखना है, उसी से सुनना है, टच रिसेप्शन भी उसी से, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, एवरीथिंग, एक सेल ही कुल कायनात है, राइट। ये चैप्टर हमारा दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में बड़ी सिंपल सी कोऑर्डिनेशन है, सिंपल से 2-3 टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। देन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स आर हाईली कम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सो एनिमल्स के ऊपर बहुत सारा डेटा आपसे शेयर किया जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मैंने लिखा है कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स। प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स होते हैं, देयर इज़ नो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। याद रहे एनिमल्स में दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो कि सेक्रीशंस पैदा करते हैं यानी हार्मोन्स पैदा करते हैं, जिनको ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए टारगेट एरिया तक मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पे वो अपना काम करते हैं। वो स्लो और लॉन्ग लास्टिंग मैकेनिज़म्स जैसे ग्रोथ है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है, उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, रैपिड रिएक्शंस, रैपिड एक्टिविटीज़ करना, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, यस प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं। आप देखें छोटे प्लांट बड़े हो जाते हैं, प्लांट्स चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और प्लांट्स रिएक्ट भी करते हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। वो लाइट को रिएक्ट करते हैं, वो टेम्परेचर हाई लो को रिएक्ट करते हैं, वो प्रेजेंस और डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। डू प्लांट्स बिहेव? यस प्लांट्स डू बिहेव। प्लांट्स बिहेवियर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। प्लांट्स एक लिहाज से सेसाइल हैं, दे आर स्टैटिक एट अ पोजिशन, दे आर स्टैंडिंग एट अ पोजिशन, बट दूसरे लिहाज से दे आर मोटाइल, दे आर मूविंग, दे आर ग्रोइंग, राइट। तो प्लांट्स बिहेवियर्स भी प्रेजेंट हैं, प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, प्लांट्स भी बुरा मनाते हैं। रिस्पॉन्सेज, प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज फिर क्या होंगे? चेंज इन ग्रोथ पैटर्न, चेंज इन ग्रोथ रेट, पानी नहीं मिला ग्रोथ कम हो जाएगी, पानी मिला है ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी कम है ग्रोथ कम हो जाएगी, फूड नहीं बनेगी, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। टर्जिडिटी में चेंज, जैसे वो अपने वैक्यूल में पानी भर लेते हैं, वैक्यूल स्वेल अप होता है, वो साइटोप्लाज्म को प्रेस करता है, वो सेल वाल के साथ लगता है तो सेल रिमेन्स टर्जिड, सेल फूले हुए रहते हैं, इसको टर्जिडिटी कहते हैं। वो गेन और लॉस करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द वाटर अवेलेबिलिटी। इसी तरीके से प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज चूँकि सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू हैं, सो दियर रिस्पॉन्सेज आर वेरी स्लो। वो जल्दी बुरा नहीं मनाते, वो जल्दी सूखते नहीं हैं, वो जल्दी डेड नहीं होते, तो उनके रिस्पॉन्सेज स्लो हैं। मसल्स, क्या प्लांट्स में मसल्स होते हैं? नो, प्लांट्स में मसल्स नहीं होते, मसल्स एनिमल्स में। तो जैसे ये हमारी टंग एक मसल है, ये हमारे बाइसेप ट्राइसेप मसल्स हैं जिसकी वजह से हम रैपिड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम मूव कर रहे हैं इधर उधर। प्लांट्स में अगर मसल होते तो वो भी बाज़ार में शॉपिंग करते, चलते फिरते, पार्क्स में जाते नज़र आते। नर्व्स, क्या प्लांट्स में नर्व्स होते हैं? नहीं जी, प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, नर्व्स नहीं होते, नर्वस टिश्यू नहीं होता, राइट। अगर होता तो वो भी बुरा मनाते, वो भी खुशियाँ मनाते, शादीशुदी करते और फिर ब्रेकअप करते। ओनली हार्मोनल कंट्रोल इज़ इन प्लांट्स। हार्मोनल कंट्रोल वेरी स्लो है, कोई मसला नहीं है। प्लांट्स को कौन सा जल्दी है, उन्होंने कौन सा डिनर तैयार करना है, उन्होंने कौन सा लंच तैयार करना है, या उन्होंने कौन सा यूनिवर्सिटी जाना है, उनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो है। सो दे डोंट माइंड द कोऑर्डिनेशन इज़ स्लो। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल मैकेनिज्म बहुत स्लो है। दिस इज़ नॉट एनी इशू फॉर द प्लांट्स, राइट। प्लांट्स की तमाम एक्टिविटीज़ हार्मोन्स के अंडर हैं। मिसाल के तौर पे उनकी ग्रोथ से लेकर फ्रूट प्रोडक्शन तक, फ्रूट राइपनिंग तक, फ्लावर ब्लूमिंग तक,
उनका जो लीफ फॉलिंग तक, राइट, कैलस फॉर्मेशन तक, everything is under the hormonal control. There is no nervous system. They don't mind, they don't think, they don't eat, they do not have muscles, they do not move here and there, they cannot locomote in simple words. प्लांट्स दो तरीक़ों से रिस्पॉन्ड करते हैं, दो तरीक़ों से. नंबर वन, दे रेगुलेट देयर ग्रोथ, या वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे या वो ग्रोथ को स्लो कर देंगे. हमें मालूम है कि प्लांट हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स. नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. दे कंट्रोल देयर फंक्शंस इन द सेकंड वे. फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा धूप है तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेंगे और विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और एक ख़ास सीज़न के बाद उनकी लीफ फॉलिंग हो जाएगी. फ्रूट प्रोडक्शन उनका एक फंक्शन है, रिस्पॉन्ड है, ठीक है जी, और फ्रूट राइपनिंग एक फंक्शन है, तो वो फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के हवाले से. एक, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, और सेकंड वन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स.